बक का गौरव जैसे कहते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान से कह सकते हैं ऊब चुका है। ऊब चुका है या कुछ ज्यादा ही चाहता है? बिल्कुल। साधारण ज्ञान जैसे मेडिसिन हो, लॉ हो या धर्मशास्त्र, ये उसे अब छोटे लगने लगे हैं। उसकी महत्वाकांक्षा, उसका एम्बिशन बहुत बड़ा है। वो ईश्वर जैसी शक्ति चाहता है। ईश्वर जैसी शक्ति। और इसी चाहत में वो गलत रास्ते पर चला जाता है। हाँ, वो मुड़ता है नेक्रोमेंसी की तरफ, मतलब जादू टोना, काली कला। सोचिए, इतना बुद्धिमान व्यक्ति। और वो सफल भी हो जाता है, मेरा मतलब वो शैतान को बुला लेता है। हाँ, वो मेफिस्टोफिलिस नाम के एक शैतान का आह्वान करता है। और ये मेफिस्टोफिलिस, जैसा कि सारांश बताता है, वो कोई आम डेविल नहीं है। चालाक हैं और दुखद रूप से बुद्धिमान भी। वो खुद नर्क की पीड़ा जानता है। अच्छा। और यहीं पर वो मशहूर सौदा होता है ना, बिल्कुल। वो घातक समझौता। फॉस्टस अपने खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। अपने खून से? अरे बाप रे। हाँ, और डील क्या है? 24 साल तक मेफिस्टोफिलिस उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, उसे असीम शक्तियां देगा। और बदले में? बदले में फॉस्टस की आत्मा हमेशा के लिए नरक में। सिर्फ 24 साल की शक्ति के लिए अनंत काल का नरक। ये तो बहुत भारी कीमत है। बहुत भारी। और सोचने वाली बात यह है कि इन 24 सालों में वो करता क्या है इन शक्तियों का? हाँ, वही मैं सोच रही थी। दुनिया घूमता है, जैसे बताया गया, पुराने नायकों को बुलाता है। सम्राटों को इम्प्रेस करता है, पोप का मजाक उड़ाता है। और तो और, ट्रॉय की हेलेन, जिसकी खूबसूरती के चर्चे थे, उसे भी अपने सामने पेश करवाता है। लेकिन क्या ये सब, मतलब क्या ये वाकई में महान काम थे? इन शक्तियों का सही इस्तेमाल था ये? यही तो सवाल है। सारांश इशारा करता है कि ये सब ज्यादातर, कह सकते हैं, व्यर्थ का दिखावा था। छोटी मोटी चीजें, अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए वो अपनी शक्तियों को बर्बाद कर देता है। और क्या उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो गलत कर रहा है? कोई पछतावा? एहसास तो होता है, बीच बीच में उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है। एक अच्छा फरिश्ता है जो उसे पछतावा करने को कहता है। एक बूढ़ा आदमी भी उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि मेफिस्टोफिलिस भी उसे चेतावनी देता है ना, नरक की असलियत के बारे में। हाँ, वो भी इशारे करता है, लेकिन फॉस्टस का अहंकार, उसकी जिद, वो हर मौके को ठुकरा देता है। वो सोचता है कि वो सबसे ऊपर है, शायद वो अंत को टाल सकता है। अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था वो। बिल्कुल। और फिर वो 24 साल वो बीत जाते हैं। और फिर आती वो आखिरी रात। हाँ, वो महान डॉक्टर फॉस्टस, जिसने इतनी शक्तियां देखी, अब अपने कमरे में अकेला कांप रहा है डर से। सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सब बेकार। वो दया की भीख मांगता है, चीखता है और उसी हताशा में चिल्लाता है। मैं अपनी किताबें जला दूंगा। हाँ, विडंबना देखिए, जिस ज्ञान के लिए सब किया, अंत में उसे ही मिटा देना चाहता है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर। शैतान आते हैं और उसे ले जाते हैं, चीखते चिल्लाते हुए, अनंत आग में। अंत वैसा ही भयानक है जैसा तय हुआ था। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल। अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अहंकार, और जब प्रतिभा गलत रास्ते पर चली जाए तो क्या होता है, ये उसकी कहानी है। ज्ञान की अंधी खोज में आत्मा को खो देने की त्रासदी। ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान और शक्ति की खोज में हमारी सीमाएं क्या होनी चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए। और महत्वाकांक्षा कब हमें बनाने की जगह हमें ही मिटाने लगती है, ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल। सोचने के लिए एक अहम बिंदु।